और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात विश्लेषण जो होगा जिस चीज का वो है अखिलेश यादव के गढ़ में ऑपरेशन कमल का, क्योंकि 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होना है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने अपनी घेरेबंदी शुरू कर दी है। क्योंकि आजमगढ़ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है और अब ऐलान से पहले ही भाजपा ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। वैसे जानकार इसे 2018 के बदले के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 2018 में सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने गोरखपुर और फूलपुर की सीट छोड़ी थी, लेकिन सपा ने सेंध लगाकर दोनों सीटें जीत ली थी। और अब बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा 2018 का हिसाब 2022 में पूरा कर पाएगी। डिंपल की घेराबंदी में जुटी भाजपा, यादव लैंड में बदलेगी हवा। देखिए, डिंपल जी को भी हमारे सुब्रत पाठक जी ने हराया था और आजमगढ़ में और रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उपचुनाव की लड़ाई में 2018 की किताब आजमगढ़ रामपुर से पूरा होगा हिसाब। आजमगढ़ और रामपुर में 23 जून को उपचुनाव है, लेकिन राजनीतिक जोर आजमाइश अभी से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के दो मजबूत किले हैं, जिसमें एक सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोड़ने के बाद खाली हुआ, तो दूसरा सपा विधायक आजम खान के इस्तीफे के बाद। यही वजह है कि राजनीति के जानकार इसे 2018 के गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। तब सीएम योगी और डिप्टी सीएम के इस्तीफे के बाद दोनों सीटें खाली हुई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ तो सपा ने दोनों किलों में सेंध लगाकर अपनी साइकिल दौड़ा दी। अब भाजपा उस हार का हिसाब आजमगढ़ और रामपुर से पूरा करना चाहती है, क्योंकि आजमगढ़ में डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन भाजपा ने डिंपल की घेराबंदी अभी से ही शुरू कर दी। देखिए, डिंपल जी को भी हमारे सुब्रत पाठक जी ने हराया था और आजमगढ़ में और रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में जाकर के घर घर आशीर्वाद लेकर के अपने केंद्र प्रदेश सरकार के जो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको बता करके हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं और आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव किसी भी सूरत में आजमगढ़ सीट खोना नहीं चाहते, इसीलिए वो सीट छोड़ने के बाद कई बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी आजमगढ़ पर नजरें टिकाए है। वो 2022 में आजमगढ़ जीत पाने की कसर उपचुनाव जीतकर पूरा करना चाहती है। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव के लिए जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं, तो वहीं बीजेपी अब डिंपल यादव को आजमगढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में घेरा जाए और ये मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वहां बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। आजमगढ़ पर सिर्फ भाजपा ही नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि बसपा यहां से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम और दलित को एकजुट रखने का दांव पहले ही चल चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई कि वो किस पर दांव चले। 2024 के लोकसभा की तैयारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, रामपुर और आजमगढ़। क्या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी लोकसभा का उपचुनाव? देखिए, आने दीजिए, इस पर हमारी बैठकर पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फैसला लेगा। वैसे आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का अभेद किला है। इसके पीछे वजह है यहाँ के वोटर, क्योंकि 19 लाख मतदाताओं में से करीब 4.5 लाख यादव वोट हैं, जबकि मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं। सपा के सामने आजमगढ़ में अपने विजय रथ को जारी रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि पिता की सियासी विरासत संभालने के लिए अखिलेश यादव जिस तरह 2019 में आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उसी तर्ज पर सपा अब अखिलेश की सीट से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारकर यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने दिल्ली में अपने सरकारी बंगले को बचाए रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव को संसद भेजना मजबूरी बन गया है, क्योंकि 2022 में करहल से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया था
अगर उन्होंने डिंपल को आजमगढ़ से जिताकर नहीं भेजा तो दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। वहीं एक सवाल रामपुर का भी है, जो आजम खान के छोड़ने के बाद खाली है। 2014 में ये सीट भाजपा जीत चुकी है। यही वजह है कि 23 जून को होने वाले उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सियासी घेरेबंदी की तैयारी है और चलिए